बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आप जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमानों में से चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में आबाद हों, अगर अल्लाह की जानिब से ये पैगाम आए और उनकी रूह कब्ज़ कर ली जाए तो वो मौत की वादी में चले जाते हैं। वफ़ात के बाद मुसलमानों की मैयत के साथ उसे गुस्ल देने के बाद उसे ज़मीन में दफना दिया जाता है, जिसे आम तौर पर कब्र कहा जाता है। और दुनिया के दीगर मज़ाहिब अपने अपने मज़हब के मुताबिक मुर्दों की मैयत के साथ सलूक करते हैं। कोई इसे आग में जलाकर राख को गंगा में बहाता है, तो कोई अपने प्यारों की मैयत को परिंदों के हवाले कर देता है कि वो इसे खा जाएं। लेकिन दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी मुसलमान की मैयत को जलाया जाए और वो भी उसके अहले खाना के सामने, और मुसलमानों से जानबूझकर वो काम करवाए जाएं मैयत के साथ जो कि हिंदू या बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब के लोग करते हैं, यानी कि मुर्दे को आग में जला दिया जाता है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि श्रीलंका इस वक्त दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां पर मुसलमानों की मैयतों को आग लगाकर जलाया जा रहा है, और यही मसला डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने भी पहुंचा। दोस्तों, ज़रा तसव्वुर कीजिए कि खुदा न खास्ता आपका कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाए और उसकी मैयत को आग लगा दी जाए और फिर आपके हाथ में थमा दिया जाए, तो इससे आपको कितनी तकलीफ पहुंचेगी। इसी तकलीफ भरा पैगाम एक शख्स ने डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप के जरिए भेजा था और डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल का जवाब भी दिया। I am Umair from Sri Lanka. I am a student. The government of Sri Lanka has not given the permission for the burial of Muslims who die due to COVID-19. A similar question is asked. Assalamu alaikum. My name is Hussein Mahmood. I am a student studying in a local university. After March, the Sri Lankan government decided to cremate the COVID-19 victim's body regardless of the consent from the family. डॉक्टर जाकिर नाइक को व्हाट्सएप पर श्रीलंका से दो मुसलमान भाइयों का ये पैगाम मौसूल हुआ था कि वो मुसलमान हैं और श्रीलंका में रिहाइश पजीर हैं। वहाँ की हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो भी मरीज कोरोना वायरस की वजह से जाँ बहक हो जाएगा, उसकी मैयत को जला दिया जाएगा, इस बात से कतई नज़र कि उसका ताल्लुक किस मजहब से है। दोस्तों, आपको बता दें कि श्रीलंका में मुसलमानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, और अब श्रीलंका में जो भी मुसलमान लोग कोरोना की वजह से मर रहे हैं उनकी मैयतों को आग लगा दी जाती है, और उनके अहले खाना इस बात पर सरापा एहतजाज हैं और वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि वो ये सिलसिला फ़ौरन से बंद करे। मगर श्रीलंका में ये सब कुछ क्यों हो रहा है, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि वहाँ पर भी हिंदुओं ने मुसलमानों का जीना दू भर कर रखा है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनते ही फौरन से कहा कि ये फैसला हुकूमत की जानिब से जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने के लिए किया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में सबसे पहले बताया कि श्रीलंका में कौन कौन से मज़ाहिब के लोग बसते हैं। वहाँ पर सबसे बड़ा मज़हब बुद्धिस्ट है, यानी कि बुद्ध मत के मानने वाले। उसके बाद वहाँ पर अक्सरियत हिंदुओं की है और उसके बाद ईसाई और मुसलमानों का नंबर आता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुसलमानों की वहाँ पर कुल तादाद लगभग 11.5% है, जबकि 7.5% तादाद ईसाइयों की है, जो कुल मिलाकर 18% बन जाता है, और ये वहाँ की अक़लियत है। श्रीलंका में सबसे बड़ा मजहब बुद्ध मत है, जिसकी तादाद लगभग 70.2% लोग है, यानी हर 100 में से 70 लोगों का ताल्लुक बुद्ध मत के मजहब से है। जबकि हिंदुओं की तादाद अगर देखी जाए तो वो 12.6% है, यानी कि 100 में से हर 12वां शख्स आपको एक हिंदू मिलेगा श्रीलंका में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि अब यहाँ पर बुद्ध मत और हिंदुइज्म के लोग अपनी मैयतों को आग लगाते हैं, जबकि यहाँ पर बसने वाले ईसाई और मुसलमान अपने प्यारों की मैयतों को जमीन में दफना देते हैं। और श्रीलंका की हुकूमत ने वहाँ के अक्सरियती मजहबों को खुश करने के लिए वहाँ के अक़लियती मज़ाहिब यानी मुसलमानों और ईसाइयों को तंग करने के लिए जानबूझकर ये हुक्म और कानून लाई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोरोना वायरस से निपटने की तदाबीर बताती है, उसने किसी भी मौके पर ऐसा नहीं कहा है कि मैयतों को आग लगा दी जाए, क्योंकि उससे कोरोना वायरस नहीं फैलेगा। इसी तरह से दोस्तों, दुनिया भर में 200 से ज़्यादा मुसलमान ममालिक हैं, मगर उनमें से किसी एक मुल्क में भी ऐसा नहीं किया जा रहा कि मुर्दों की मैयतों को आग लगाई जाए ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। दुनिया भर के सभी ममालिक में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की मैयतों को ज़मीन में ही या फिर अपने अपने मज़हब के मुताबिक दफनाया जा रहा है, और मैयत के दफनाने या उसको आग लगाने से कोरोना वायरस फैलने या रुक जाने का कोई इम्कान नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो इस मौके पर भी श्रीलंकन रहनुमाओं, वहाँ के सियासतदानों और उलमाए कराम के साथ और कुछ NGOs के साथ राब्ते में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि फ़ौरन से श्रीलंकन हुकूमत पर दबाव डालकर इस मामले को रोका जाए।
मगर ऐसा करना बहुत हद तक नामुमकिन नजर आता है, क्योंकि वहां पर मौजूद मुसलमान सियासी रहनुमाओं ने भी इस मामले पर काम करने की कोशिश की है तो उनकी भी जबान बंद करवा दी गई। इसके अलावा वहां की सबसे बड़ी अदालत में एक दरखास्त भी लेकर जाई गई, मगर उस दरखास्त पर भी वहां की अदालत ने दरखास्त गुजार के खिलाफ फैसला किया और कहा कि यह हुकूमत का मामला है। हुकूमत अगर मुर्दों को आग लगाना चाहती है तो यह हुकूमत की मर्जी है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी मजहब से हो। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी कहा कि श्रीलंका की तरह और भी ऐसे बहुत से ममालिक हैं जहां की अदालतें वहां की अक्सरियत मजहब की वजह से वहीं के मुताबिक फैसले देती हैं, ताकि वहां पर बसने वाले किसी भी मजहब की तादाद जो अक्सरियत में है उन्हें अदालतों से नफरत ना हो जाए या फिर वो अक्सरियत में होने की वजह से अदालतों पर हमला ना कर दें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर यह भी वाज़ेह किया कि दुनिया भर में जहां भी अक़लियतें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ करना उस मुल्क का काम होता है, मगर श्रीलंका में अक़लियत में बसने वाले मुसलमानों और ईसाइयों को अज़ियतें पहुंचाई जा रही हैं और उनके कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले रिश्तेदारों की मैयतों को आग लगा दी जाती है, जो कि किसी भी रिश्तेदार के लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। मगर अब इस सूरत हाल में बतौर मुसलमान हमें क्या करना होगा, डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका भी तरीका बताया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया भर के 50 बड़े इस्लामी ममालिक एक प्लेटफॉर्म जिसका नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑर्डिनेशन यानी कि OIC है, वहां पर इकट्ठे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वहां पर यह मामला उठाया जाए और बतौर एक आम मुसलमान यानी कि एक आम इंसान के तौर पर आप या मैं इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने बयान में ये भी बताया था, उन्होंने कहा था कि सोशल मीडिया पर इस मामले पर आवाज़ उठाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लिखा जाए और पूरी दुनिया को बताया जाए कि किस तरह से श्रीलंका की हुकूमत मुसलमानों की मैयतों की बेहुरमती करते हुए उनके जिंदा रह जाने वाले रिश्तेदारों को तकलीफ पहुंचा रही है। और ये सब कुछ दरअसल इसलिए हो रहा है कि वहां पर बसने वाले हिंदुओं और बुद्ध मतों का गठजोड़ है और वो मुसलमानों से नफरत करते हैं। यही वजह है कि मुसलमानों पर श्रीलंका में भी जिंदगी तंग कर दी गई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस मौके पर वहां पर बसने वाले मुसलमानों से ये भी अपील की कि वो इस वक्त सब्र और हिम्मत का मुजाहरा करें। गो कि उनकी जिंदगियां मुश्किल में है, मगर पूरी दुनिया इस हवाले से सरतोड़ कोशिशें कर रही है। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने यह भी कहा कि वो बजाते खुद बरतानिया की कुछ NGOs और श्रीलंका में मौजूद आलमी रहनुमाओं और दीनी आलम के साथ भी राब्ते में हैं और उनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द कोई हल निकाला जाए। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में ये भी कहा कि दुनिया की 56% आबादी ईसाइयों पर मुश्तमिल है और श्रीलंका में इस वक्त 7.5% ईसाइयों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है, क्योंकि ईसाई अफराद भी अपने प्यारों की मैयतों को आग नहीं लगाते बल्कि जमीन में दफनाते हैं। और श्रीलंका में इस वक्त जहां मुसलमानों के प्यारों की मैयतों को आग लगाई जा रही है, वहीं पर यही सब कुछ ईसाइयों के साथ भी हो रहा है। लिहाजा दुनिया की 56% आबादी जो कि ईसाइयों पर मुश्तमिल है, उसे भी चाहिए कि वो अपने ईसाइयों के लिए आवाज़ उठाए और इसी बहाने वहां के मुसलमानों की भी मदद हो जाए और ये मामला श्रीलंका में फौरन से रुक जाए। In Islam and Christianity, a body after death should be buried. And we hope that even the Christian countries all over the world, they unite together and they take action or they put pressure on Sri Lanka to change this unjustified law. दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक अपना बयान मुकम्मल कर चुके थे और उनकी जानिब से इस मामले पर वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि श्रीलंका जानबूझकर मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ आपको ये बता दें कि खत्ते के दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात की बात की जाए तो श्रीलंका का गहरा ताल्लुक भारत से है और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, जो कि हिंदुत्व का प्रचार और मुसलमानों से नफरत का बीज बो चुके हैं, वो मुसलमानों से नफरत में इस हद तक आगे निकल चुका है कि नरेंद्र मोदी ने श्रीलंकन हुकूमत को इस हवाले से वाज़ेह हिदायत दी हैं और इल्तमास की है कि इस मामले पर वो उनके साथ खड़े हैं, चाहे मुसलमानों की मैयतों को आग लगा दी जाए। दोस्तों, टीम हम कदम ये वीडियो आपके सामने रखने के बाद आपसे आपकी राय जानना चाहती है और टीम हम कदम का आपसे एक अहम सवाल है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या बतौर मुसलमान हम श्रीलंकन मुसलमानों को ये दावत दे सकते हैं कि वो अपना वतन छोड़कर पाकिस्तान आ जाएं और पाकिस्तान में रहने लगें और इस मुल्क में उन्हें मुकम्मल हुकूक हासिल होंगे। और इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने इस पूरी वीडियो को गौर से सुना है तो यकीनन किसी न किसी एक मौके पर आपके जहन में अपनी मौत का तज़किरा ज़रूर आया होगा। आपने सोचा होगा कि एक दिन आपको भी इस दुनिया से जाना है। दोस्तों, इस हवाले से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मौत के बारे में सोचकर कैसा लगता है। उस हवाले से आपके क्या ख्यालात हैं? क्या आप डर जाते हैं या आप इसके लिए तैयार हैं? और दीनी लिहाज से आपने मौत की किस हद तक तैयारी कर रखी है? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। टीम हम कदम डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से अंग्रेजी ज़बान में की गई गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आपके लिए लाती है। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली हर वीडियो बर वक्त पहुंच सके।